जय हिंद दोस्तों। चलिए, आज हम लोग तो पहला वीडियो आप लोगों को डाला गया था, देखे होंगे। उसमें थोड़ा सा कहीं कहीं त्रुटि हो गया था, काहे कि हम लोग अभी उतना जानते नहीं हैं। टेक्निकल टीम है नहीं अपने पास जो कि इस सब के बारे में जानकारी, हमको तो उतना जानकारी नहीं है। यहाँ पे छोटे भाई सब हैं, वही सब यही सब जो है ना, वही उसी सब का है सहयोग जो हम बना रहे हैं वीडियो। उतना हमको आता नहीं है, ठीक। उसमें थोड़ा सा जो भी गलती सलती हुआ था उसको आप लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे। देखिए, अभी तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम 10 का बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। 14 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंस वीवीआई सब जो क्वेश्चन होता है, जो सब पूछने की संभावना होती है, वही सब हम सिर्फ अभी बताएंगे। तो उसमें जो अधूरा बच गया था उसको हम बाद में उसको पूरा कर देंगे, इसलिए आपको चिंता नहीं करना। लेकिन आपको एग्ज़ाम बोर्ड को देखते हुए जो इम्पोर्टेंट सब होता है वो लेकर हम आपके बीच आए हैं। इसमें से आप ज़रूर इसको आप एक दो बार ज़रूर पढ़िएगा, तो इससे दो चार 10 नंबर का तो ज़रूर पूछेगा, ठीक है। चलिए, आप देख रहे हैं कि क्या है कि इसमें व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपका आता है। जैसे देखिए, साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, तो इसका क्या होता है कि रासायनिक नाम। इसका पहले देखिए, आपको कुछ नहीं, इसी का अगर रासायनिक सूत्र याद रहेगा ना, तो आप लोग रासायनिक नाम निकाल लीजिएगा। साधारण नमक कहते किसको है? NaCl। क्या होता है साधारण नमक? NaCl। क्या याद रखिएगा? NaCl। Na क्या होता है? सोडियम का होता है। क्या होता है? संकेत सोडियम का, और Cl से क्लोरीन होता है। क्या होता है? सोडियम प्लस क्लोरीन, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। आगे चलिए, इसको आप लोग जरूर रिवाइज करके जाइएगा, तो दो चार नंबर का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ही। उसके बाद है ना, बेकिंग पाउडर होता है। क्या होता है? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर सोडियम, इसका बेकिंग बेकिंग पाउडर का होता है सूत्र क्या, रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 इसका रासायनिक नाम हो गया। जैसे H लग गया, क्या हुआ? H लग गया, उसमें बाई लगा देना है। पहले क्या है? सोडियम, बीच में H आया तो बाई, CO3 से कार्बोनेट। क्या होता है? CO3 से कार्बोनेट, क्या हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका यूज हम लोग जो है ना, बेकिंग पाउडर का पकवान वगैरह बनाने में करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, धोवन सोडा क्या होता है? ये धोवन सोडा, आप हम लोग जो कपड़ा धोते हैं वही धोवन सोडा। क्या होता है? धोवन सोडा। इसका क्या होता है कि Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। ये तो जल हो जाता है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट। H लग गया यहाँ, तो क्या हो गया? बाई लग गया, यहाँ सोडियम कार्बोनेट हो गया। कितना? 10H2O होता है। उसके बाद कास्टिक सोडा पूछता है। कास्टिक सोडा NaOH। क्या होता है? NaOH। ये सब उतना इसी में देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका तो उतना याद नहीं रखना है। उसके बाद विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसका देखिए दो सूत्र होता है, CaOCl इंटू Cl होता है, या तो CaOCl2 होता है। यहाँ क्या होता है? CaOCl2, या तो ऐसे घेर के भी दे सकते हैं Cl2। तो इसका देखिए, इसका रासायनिक नाम यदि कभी पूछ दिया, कैल्शियम ओ से क्या होगा? ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम ओ से ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। एक तो होता है बूझा चूना। क्या होता है? बूझा चूना। CaOH का होल 2, CaOH का होल 2, तो बूझा चूना हो गया। क्या? इसी को कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आप आइए, क्या होता है? एक तो बुझा चुना हुआ, बिना बुझा चुना में जल ये नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? CaO होगा। क्या होगा? CaO होगा। क्या होगा? CaO। बिना बुझा चुना में CaO। ये जो है ना आपका, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये इसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद जिप्सम आता है। जिप्सम में क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? जिप्सम में 2H2O होता है। और प्लास्टर ऑफ, इसमें याद रखिएगा कुछ नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आया ना, प्लास्टर ऑफ, उसमें ½ H2O होता है। क्या होता है?
कि CaSO4 तो होता ही है, जिप्सम में 2H2O होता है, इसमें हाफ H2O होता है। इसी को कभी कभी क्या करता है, यहाँ भी 2 से गुना कर देता है, इसमें भी 2 से गुना कर देता है, तो ये 2 2 कट गया। यहाँ क्या हो जाए, CaSO4 इंटू H2O, क्या होगा 2CaSO4 इंटू H2O, ये भी हो जाता है आपका। कभी कभी संगमरमर का भी पूछता है, क्या होता है संगमरमर, CaCO3, क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र CaCO3, इसी को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ क्या पढ़े थे, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ सोडियम कार्बोनेट, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत दिन से नहीं पूछा, कभी कभी पूछ देता है। नीला थोथा, सफ़ेद थोथा और हरा थोथा। नीला थोथा का याद रखिएगा, नीला कॉपर क्या होता है, नीला होता है, कॉपर नीला होता है। हरा क्या होता है, लोहा, लोहा में जंग लग जाता है तो उस पर जब कजली लग जाता है तो कैसा हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा रंग का हो जाता है। और उजला, जिंक कैसा होता है, उजला होता है। तो नीला, एक ठो जो नीला होगा तो उसमें 5H2 होगा, उसके बाद 7H2 होगा। तो नीला कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O होता है। सफ़ेद में ZnSO4 इंटू 7H2 होता है। उसके बाद हरा होता है FeSO4 इंटू 7H2O। तो याद रखिएगा, कॉपर नीला, कॉपर नीला, लोहा हरा, कॉपर नीला, लोहा हरा। उसके बाद तो जिंक बचता है तो सफ़ेद होगा। इसलिए उतना ज़्यादा का नहीं, जिसमें हम टिक लगाए उतना ही याद कीजिए। इन लोग इस थोड़ा सा देख लीजिएगा, कभी अगर भूले भटके पूछ दिया तो आपका होता है। अब देखिए आपको आगे आता है, ज़्यादातर देखते हैं हम खनिज अयस्क वगैरह से क्वेश्चन आपका आता ही है, ठीक है। इसमें आप बताएंगे कि खनिज अयस्क क्या हो। चलिए अब आपको बताते हैं खनिज क्या होता है। खनिज क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो खोद कर निकाला गया धातु क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। पृथ्वी के अंदर से जो धातु खोद कर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिएगा। और अयस्क क्या होता है, तो पहले आपको देखिए खनिज क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो खोद कर निकाला गया धातु क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। लेकिन अयस्क क्या होता है कि वो भी खनिजे रहता है, वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति कम खर्च और आसानी से हो जाए उसको अयस्क कहलाता है। तो आप एग्जाम्पल आपको बताते हैं। आप खेत में से आलू उगाते, आलू जाते हैं खेत से निकालते हैं तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी और लगा हुआ रहता है। आप आके डायरेक्ट तो खाना तो सब्जी तो नहीं बना लेते, उसको क्या कहते हैं, मिट्टी रहता है, उसको मिट्टी को झाड़ते हैं या धो देते हैं। धो देते हैं तो क्या होता है, फिर भी आलूए रहता है, वो क्या रहता है, आलू रहता है। लेकिन उससे क्या होता है, सब्जी आसानी से बन जाता है। उसमें क्या होता है, सब्जी तो क्या होता है कि आसानी से। वो अयस्क भी क्या है, एक खनिज है। अयस्क भी एक खनिज है, लेकिन वो थोड़ा सा साफ सुथरा है। जैसे कि आलू आप निकाले, खेत से खोद के निकालेंगे तो उसमें तो गंदा रहेगा, इस पर तो गंदा रहेगा। इसको क्या कीजिएगा, जब इसको धो दीजिएगा तो ये अयस्क हो गया। क्या हो गया, ये अयस्क हो गया, ये अयस्क हो गया। उसी से अयस्क हो गया। उसके बाद इससे सब्जी तो आप आलू से जब धोया हुआ रहेगा तो उससे तो क्या कीजिएगा, सब्जी अच्छा से बन जाएगा। इसलिए तो क्या होगा, जमीन से खोद कर निकाला गया पदार्थ क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। जमीन से खोद कर निकाला गया पदार्थ खनिज कहलाता है। लेकिन वैसा खनिज अयस्क क्या होता है, ये भी खनिज ही होता है। ये क्या हुआ, ये भी आलू है, ये भी आलूए है। लेकिन क्या होगा, इसको धो के थोड़ा साफ है तो वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति कम खर्च और आसानी से हो जाए उसको क्या कहते हैं कि अयस्क कहते हैं। उसको क्या कहते हैं कि अयस्क कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या कहता है कि पृथ्वी से के अंदर से खोद कर निकाला गया धातु खनिज कहलाता है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCaCO3, ये सब क्या हुआ, आपका खनिज हुआ। अब वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति कम खर्च और आसानी से, तो आपको बता दिए। अब पूछता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। क्या होता है एल्युमिनियम का अयस्क, बॉक्साइड। उसी का सूत्र क्या होता है, Al2O3 इंटू 2H2 होता है। बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, पूछता है, बहुत पूछता है ये। एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है। लोहा का भी पूछता है। लोहा का मुख्य वैसे तो कई होता है, उतना आपको लोग को नहीं पढ़ना है। दो को याद रखिएगा, लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है, लोहा का हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट याद रखिएगा, इस सबको याद। जिंक का जिंक ब्लेड, जिंक का वैसे तो ZnCO3 भी होता है, जिंक का काइट, लेकिन आप जिंक ब्लेड याद रखिएगा। इसी को जिंक सल्फेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट भी बोलते हैं। अब देखिए, अब हुआ क्या था कि आपको क्या बताए थे, खनिज जब खोद कर निकाले थे
तो इसमें क्या था कि कुछ तो कुछ यहाँ गंदा था, इसमें क्या था, गंदगी था। वही हुआ, तो इसमें जो गंदगी जो इसी को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में गैंग कहते हैं या अधात्री कहते हैं, अधात्री या मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या होता है कि अब देखिए, तो हुआ क्या था कि तो सॉरी, इसमें इसमें अब इसको जो धो दिए, इसको धो के क्या बनाया, अयस्क खनिज को धो के क्या बनाया, अयस्क बनाए। लेकिन अयस्क में भी जो आप जैसे कि आलू काटते हैं, धो के लाते हैं, फिर से काटते हैं, फिर से एक बार धोना पड़ता है, काहे कि उसमें भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ रहता है गंदगी। तो वो क्या हो गया, वही गैंग कहलाया। अयस्क अयस्क में खनिज में बोल दिए थे थोड़ा सा, अयस्क में जो फिर से धोना पड़ता है, तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि था उसको हम लोग गैंग कहते हैं, अधात्री कहते हैं। ठीक है, उसी को गैंग, अधात्री और उसी को मैट्रिक्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और एक तो होता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का क्या होता है, सांद्रण। इसमें जो अशुद्धि बच गया था, इसको तो पहले लाए, उसको धूप में भी लगा दीजिएगा तो हट जाएगा, झाड़ कर दीजिएगा, लेकिन इसको तो धोना पड़ता है। अयस्क में, इसमें जो अशुद्धि था उसको जो निकाला गया, कैसे धो के निकाला जाता है, चावल में रहेगा तो उसको कंकर रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, बीज के निकाल देंगे। तो ये कई प्रकार का ये होता है सांद्रण। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने की प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से आप दूर कीजिएगा तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क का सांद्रण क्या हुआ, अब समझ गए। अयस्क खनिज तो हुआ, जमीन से खोद कर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहें। और अयस्क क्या हुआ, वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति कम खर्च और आसानी से हो जाए, उसको क्या कहते हैं, खनिज कहलाता है, अयस्क कहलाता है। उसके बाद अयस्क में जो उपस्थित गंदगी बच गया था, वो अशुद्धि, जो गंदगी को भी हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में अशुद्धि कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसी को आपको कहा जाता है गैंग, अधात्री और मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद अयस्क का सांद्रण, अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धि बच गया था उसको जो जिस विधि से दूर किया जाता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, तो जैसे कि आटा होता है, आटा में भी आपको क्या कहते हैं, चालते हैं, चाल देते हैं तो उसका चोकर निकल जाता है। तो वो भी क्या हुआ, उसको आप सान के पानी में दे के नहीं न कीजिएगा, तो अलग इसका सांद्रण का कई प्रकार की विधि है, चुंबकीय विधि, फेनोत्प्लावन विधि, ठीक है, ये सब पूछता है। और धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म यानी क्रिया, यानी कि अयस्क से धातु प्राप्त करने, यहाँ से ये जो धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है, अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु कर्म कहलाता है। इससे तो धातु कर्म से यानी कि धातु प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। ठीक है। एक तो होता है कि जारण होता है, एक तो होता है निष्ठापन। जारण, यहाँ देखिए, जारण और निष्ठापन से आपको पूरा यानी कि इसके नाम से ही आपको साफ हो जाता है क्या होता है। जारण को ही हम लोग भर्जन कहते हैं, भर्जन कहते हैं, क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। अब देखिए, ज से जारण, ज से ज़्यादा और भ से भरपूर मात्रा, यानी किसका, वायु। याद रखिए, निष्ठापन और जारण में यही अंतर है कि थोड़ा सा कि इस एक ठो में वायु अधिक रहेगा, एक ठो में वायु नहीं रहेगा। तो वायु किस में रहेगा, ज से जारण है, ज़्यादा मात्रा चाहिए किसका, वायु का, भर से भरपूर मात्रा चाहिए किसका, आपको वायु का। अब देखिए, यहाँ से खनिज को छोड़ दीजिए कभी भी, अब जब भी ये सब पूछेगा आपको, धातु कर्म और पूछेगा, आप देखिए, आप यहाँ से सब्जी कैसे बनाइए, यहाँ तो आलू था, मिट्टी वाला से तो नहीं बनाइएगा धोया हुआ से। यहाँ तो ये जो मिट्टी लगा हुआ था, गंदगी, ये जो था जमीन से खोद कर निकाले थे, वो तो खनिज हो गया, उससे कुछ बनेगा क्या चीज़, सब्जी बनेगा इससे, धोया हुआ से। तो वही होता है कि जब भी आप अयस्क, खनिज सिर्फ खनिजे ठो में होता है, उसके बाद जितना में होता है उसमें अयस्क ही लगाइएगा। क्या कहता है कि जारण क्या कहता है कि अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में, बहुत अधिक मात्रा में उपस्थिति में, यानी प्रचुर मात्रा में गर्म करने की क्रिया क्या कहलाता है कि जारण कहलाता है। क्या कहलाता है कि अयस्क को, क्या याद कीजिएगा, अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्या प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपको जारण कहलाता है। तो आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं लिखिएगा तो आपका नंबर कट सकता है। तो ये क्या, HGS + O2,
ये ऑक्सीजन हुआ, इसी को वायु कहते हैं। इसका रिएक्शन कराए तो Hg पारा प्लस SO2 सल्फेट हो गया। अब निस्थापन तो आपको बताए थे, 9 से निस्थापन 9 से नहीं, यानी किसका मात्रा नहीं होगा, तो वायु की। तो परिभाषा तो एक ही याद करना है, वायु अयस्क को जब वायु की अनुपस्थिति में, वहाँ उपस्थिति था तो यहाँ अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो उसे निस्थापन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निस्थापन। अभी आपको बताए थे क्या चीज, एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। Al2O3 × 2H2, जब इसको आप गर्म कीजिएगा किसके, वायु के अनुपस्थिति में, तो क्या होगा? Al2O3 प्लस जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। उसके बाद जो है ना, आपका कभी पूछता है पीतल किसका किसका मिश्रण है, पीतल किसका किसका मिश्रण है, तो याद रखिएगा पीतल, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? पिताजी। पीतल से याद रखिएगा पिताजी। पीतल में क्या बताए थे? पीतल से याद पीतल को याद क्या रखिएगा? पिताजी। पी से पीतल हो गया, ता से तांबा हो गया। तांबा को क्या चीज से सूचित करते हैं? CO से। प्लस जी से जिंक हो गया। क्या हो गया? जिंक। जिंक को Zn से सूचित करते हैं। जिंक को Zn से। एक तो होता है कासा, यही आपको पूछता है। का से कॉपर प्लस S से Sn, याद रखिएगा क्या चीज? का से कॉपर प्लस Sn को हम लोग टीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टीन। इसका नाम हो गया, आपको पूछेगा कासा प्लस टीन क्या होता है? टीन। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9, N है तो यहाँ 9 हो जाएगा, टीन। क्या हो गया? कासा कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन। उसके बाद देखिए आपका कभी कभी पूछता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो याद क्या रखिएगा? ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से टॉमसन कहिए या थॉमसन कहिए, TH से होता इंग्लिश का वर्ड, तो T से टॉमसन या थॉमसन। ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? थॉमसन। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन या टॉमसन कहिए। प्रोटॉन का रदरफोर्ड, कभी कभी गोल्डस्टीन भी देता है कहीं कहीं, तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड, जो ऑप्शन में रहेगा वो मारना है, तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड पो से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड या तो गोल्डस्टीन, या तो नौ से न्यूट्रॉन, नौ से न्यूट्रॉन, नौ से न्यूट्रॉन, चौ से चैडविक, चौ से चैडविक यानी कि जेम्स चैडविक, यानी कि चैडविक याद रखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद कभी पूछता है कि परमाणु के नाभिक में क्या रहता है। अब देखिए परमाणु के नाभिक, परमाणु ये रहता है, आपको याद रहे कि नाभिक में क्या रहता है। ठीक, ये तो घनावेश होता है। यह क्या होता है कि आप पढ़े होंगे रदरफोर्ड का, सोने की पट्टी पर जो किया था। पूछता है कि चक्कर कौन लगाता है कक्षा में? चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। क्या लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। जो घूम रहा है वो तो बाहर ही घूमेगा, अंदर में कौन कौन बच गया? क्या प्रोटॉन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ये तो चक्कर लग रहा है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। बचेगा कौन कौन आपका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्या करेगा? बैठा रहेगा। ये कहाँ बैठा रहेगा? नाभिक में। कहाँ पे रहेगा? नाभिक में क्या क्या चीज रहेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसी को द्रव्यमान। अब देखिए जो घूम रहा है उसका क्या भार निकालिएगा? जो दौड़ रहा है उसका तो भार नहीं निकलता। भार किसे? जो बैठा हुआ है उसी का ना। कभी आप जाइएगा तो नपवाने तो अस्थिर रहना पड़ेगा। आप छटर पटर कीजिएगा तो आपका भार नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, ये तो छटर पटर कर रहा है, तो इससे तो आपका भार निकलेगा नहीं। तो द्रव्यमान किसका किसका होता है? द्रव्यमान को ए से सूचित करते हैं, द्रव्यमान को ए से। तो उसमें क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान होता है। समझ गए ना? अब देखिए एक तो और बहुत पूछता है कि लिटमस पत्र से क्या कहता है कि लिटमस पत्र से अम्ल, यानी कि लिटमस पत्र को कौन सा लिटमस पत्र को किस रंग में कन्वर्ट करेगा? तो आप लोग कुछ नहीं याद रखिएगा, याद रखिएगा और नीला। क्या नीला? और से अम्ल, अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। क्या कहेगा? और नीला। याद क्या रखिएगा? और नीला, और नीला, और नीला या अनिल याद कर लीजिएगा। क्या होगा कि अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। और एक तो याद रखिएगा छालानी। क्या चीज?
छालानी यानी कि क्षार, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या याद रखिएगा, अनीला और छालानी, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा और छालानी क्या होगा, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। तो और इस प्रकार के वीडियो जो जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा आप लोगों के बीच हम लेकर आते रहेंगे। आप लोग प्लीज़ इसको देखिए, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी भेजते रहिए। जहाँ पे भी थोड़ा सा गलती हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आगे सुधार ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।